फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है गार्गी उपाध्याय। और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख के समझ लिया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब चलिए, अब जिस बुक से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस बुक की पिक्चर है ये। इसका नाम है वाओ ग्रामर एंड कंपोजिशन। मतलब कि आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही हो, मैं यहाँ से बुक से आपको बता रही हूँ बताने का। ओके, अब चलिए, अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज अ टेंस। टेंस होता है क्या। पहले प्रेजेंट का मतलब क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ। तो जो चीजें अभी हो रही हैं, सारी चीजें जो अभी हो रही हैं, और जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब कि प्रेजेंट का मतलब अभी, प्रेजेंट। ओके, अब जैसे कि मैं इंग्लिश में आपको बताती हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो। अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ। ओके गाइस, अब चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं कि टेंस होता क्या है। ये रही पिक्चर आपकी स्क्रीन पे। टेंस, verbs have different forms called tenses. Verbs क्या होता है। Verbs, what is the verb? Verbs होता है doing words, action words। जैसे I am playing a game, तो playing है verb। और इसमें लिखा है is called a verb, इस verbs have different forms called tenses। ये हमने समझ लिया। ओके, मतलब कि डूइंग वर्ड्स, वर्ब्स जो होते हैं वो डूइंग वर्ड्स होते हैं, और उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग टेंसेस कहते हैं। अब द टेंस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेस द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। या इसमें बता रहा है कि टेंस मतलब कि जो वर्ब होता है वो बताता है कि अभी क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूँ। ओके, और फिर आई एम प्लेइंग अ गेम। व्हाट, आई एम प्लेइंग अ गेम। तो इसका मतलब ये होता है गाइस। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, आपकी स्क्रीन पे आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली और आर परमानेंट। तो इसमें बता रहे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो इसीलिए यूज किया जाता है कि टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। जैसे कि आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड जैसे कि शी वॉचेस टेलीविजन इन द इवनिंग, ये तो हमेशा हम लोग देखते हैं टीवी ऐसे। और ये यूज होता है टू स्टेट फैक्ट्स लाइक द अर्थ गोज अराउंड द सन। एंड ये होता है अबाउट प्रेजेंट स्टेटस की आई एम वियरिंग अ ब्लैक जैकेट एंड शी लुक्स चीयरफुल। और ये यूज होता है एन ऑर्डर, अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। जैसे कि sit quietly or go away, excuse me, can I go? Okay, and ये feel और no के लिए I like this song. Okay, अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आपको पिक्चर, आपके सामने एक पिक्चर आ गई होगी, आ गई है। Like, we often use words such as always, normally and every day and sometimes with such action examples. अभी तक मैंने आपको जितने बताए हैं इसमें बता रहे कि always, normally, every day and sometimes हम लोग ऐसे टाइप्स के एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और my dog always sleeps. Can you see the green highlighted word? Sleeps on the floor. मतलब कि मेरा कुत्ता जमीन पे सोता है। ओके गाइस, सॉरी।
अब देखिए हिंदी में बोलना है तो ऐसे ही बोलना है, इसलिए सॉरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं डॉग्स को कुत्ता बोलूँ, इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। मैं हमेशा आपको सॉरी कह सकती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो माई डॉग ऑलवेज स्लीप्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड है स्लीप्स, जिसमें एस लगा है। अब ये क्यों ऐसा है, चलिए हम लोग आगे जाके पता करते हैं। तो फॉर्मिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस आगे आपके सामने। अब verbs in the simple present tense have different forms depending on the subject of the sentence. Okay, जो भी verbs होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, उनका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या ऑफ अ सेंटेंस। वी एड एस, एकदम ध्यान से सुनिए, हम लोग एस या ई एस एड करते हैं। ओके, इफ द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और प्रनाउन। ठीक है, मतलब कि एकदम आप नोट कर लीजिए, और यहाँ पे कोटेशन भी आएगा कि वी एड एस और ई एस इन सिंगुलर नाउन। ओके ओके गाइस, अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लाइक शी प्लेज बोर्ड गेम विथ हर फ्रेंड्स। वाव। Anup washes his dishes. ओके, और अब चलिए हम नेक्स्ट पे अब लोग चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है वी यूज द बेस फॉर्म। अब देखिए बेस फॉर्म बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे कि जैसे कि आ गया वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड। तो इसमें वॉक क्या है, वॉक में ना कोई ईडी है, कुछ नहीं है वॉक में, तो वॉक होता है बेस फॉर्म। ओके, अब देखिए चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं पहले। वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज अ प्लूरल और अ प्रोनाउन। हम लोग बेस फॉर्म यूज करते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। वी प्रे सेवरल टाइम्स अ डे। Sam can carry 2 boxes at a time. आप लोग जो हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हैं प्रे एंड कैरी, इसमें ना कोई ई एस है ना कोई ई डी है। दैट मीन्स ऐसे टाइप के वर्ड्स जिसमें ना ई डी हो, अगर जैसे कि मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कोई वर्ड हो तो मतलब कि अगर प्लूरल है, वी का मतलब क्या होता है प्लूरल, बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, तो प्रे एंड कैरी आर दी बेस फॉर्म। ओके, अब चलिए अब हम लोग दूसरा भी देख ले। वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एंड यू। आई एंड यू के लिए हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि आई प्ले टेनिस एवरी संडे। मैं हर संडे टेनिस खेलता हूं। तो इसमें प्ले होगा बेस फॉर्म, और इसमें जैसे कि आई आया है तो उसके साथ भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एंड यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ओके, यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, तो ब्रश क्या है बेस फॉर्म, एंड इसमें यू आया है। ओके गाइस, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या, आपको क्या लग रहा है? लाइक पहले हम लोग अपने माइंड से सोचते हैं। प्रेजेंट का मतलब आपको बताई दिया जो अभी हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस के मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूअस जो बार बार होता ही रहता है, जैसे कि कैन वी कंटिन्यू आवर वर्क, और दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग कंटिन्यूसली, हो सकता है। अब चलिए लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The present continuous tense is used to talk about things that are happening as we speak. इसमें बता रहे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो तब होता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग जो भी बोलते हैं वैसे ही वो होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्रैक्टिसिंग फॉर टीचर्स डे। माई गोल्ड फिश इज स्विमिंग इन द ग्लास बोल। ओके गाइस, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
We also use the present continuous tense to talk about things that are going to happen soon. वो चीजें बाद में होगी, जैसे कि आर एग्जामिनेशन आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक. मेरी परीक्षा स्टार्ट हो रही है अगले सप्ताह से. सो गाइस, इसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि जो चीज होने वाली है. ओके, लाइक माई फाइनल एग्जाम इज स्टार्टिंग ऑन मार्च, आर स्टार्टिंग ऑन मार्च. ओके, अब चले नेक्स्ट पे चलते हैं. तो गाइस आज मैंने सोचा है कि आज मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बताऊंगी. और क्योंकि ये सिंपल परफेक्ट टेंस थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं उसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ओके गाइस, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं. द ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो ing आपको दिख रहा है ना, स्टार्टिंग, स्विमिंग, आपको अभी तक जो भी दिखाया है उसमें ing आया है, तो उसी ing को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है इज, एम, आर के साथ. तो उसको बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि आई एम वॉचिंग अ टेलीविजन, ही इज रीडिंग अ डिटेक्टिव नॉवेल, दे आर अरेंजिंग अ चैरिटी शो. सो गाइस, यही था आज की मेरी वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. डोंट forget to subscribe to my channel and bye bye. Have a nice day.